सवाल यह है कि चेक की मियाद कितनी है और चेक कितनी मुद्दत तक के लिए कारआमद होता है। आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी बंदे से चेक वसूल करना है तो उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है कि आपने फलां तारीख को बैंक में जमा करवाना है, तो उस तारीख के बाद 6 महीने तक वो चेक कारआमद है। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे बैंक के सामने पेश कर सकते हैं। और अगर आपकी रकम कैश हो जाए तो वेरी गुड, अगर ना हो तो कम से कम बैंक आपको स्लिप लगाकर वापस कर देगा। आप उस चेक को लेकर दो किस्म की कार्रवाइयां चेक देने वाले के खिलाफ कर सकते हैं। एक तो आप थाने में जाएंगे, वहां पे जाके आप अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन देंगे और जिस बंदे ने आपको चेक दिया है उसके खिलाफ 489F पाकिस्तान पिनल कोड के तहत FIR का अंदराज करवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप सेशन कोर्ट में जाके अपने पैसों की रिकवरी के लिए उस चेक देने वाले बंदे के खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं। अगर आपने चेक के ऊपर जो लिखी हुई तारीख है उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे बैंक के सामने पेश ना किया और 6 महीने का टाइम गुजर गया तो आपका चेक जाया हो जाएगा, वो एक रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा, उसकी कानूनी तौर पर कोई भी हैसियत नहीं रहेगी। आप ना तो पैसों की रिकवरी का केस कर सकते हैं और ना ही आप चेक देने वाले के खिलाफ FIR का अंदराज करवा सकते हैं। सवाल है, अगर चेक गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात अपने जहन में रख लें। अगर आपके पास कोई ब्लैंक चेक है या साइन शुदा चेक है या उसके ऊपर कोई रकम लिखी हुई है, वट एवर, अगर गुम हो जाए, चेक बुक गुम हो जाए या कोई एक चेक गुम हो जाए, तो आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मुतलका बैंक को कॉल करनी है और उसे बताना है कि मेरा चेक या मेरी चेक बुक, उसका सीरियल नंबर फलां फलां वो गुम हो गया है, लिहाजा स्टॉप पेमेंट कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो चेक किसी दूसरे बंदे के हाथ लग जाए और वो उसे लेकर बैंक के पास पहुंच जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो फौरी तौर पर बैंक को इतला करें। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए कि फौरी तौर पर आप अपने मुतलका बैंक में खुद जाएं और वहां पे जाके एप्लीकेशन दें और तहरीर करके बताएं कि मेरा ये फलां चेक था, फलां चेक बुक थी, फलां सीरियल नंबर था और वो गुम हो गया, लिहाजा आप स्टॉप पेमेंट लगा दें ताकि कोई दूसरा बंदा चेक को कैश ना करवा सके। और तीसरे नंबर पे आपने जो फौरी तौर पर काम करना है वो ये कि पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दें कि आपके पास ये चेक था जो कि कहीं गुम हो गया है और थाने में चेक की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं और उस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रखें और एक कॉपी अपने बैंक में जमा करवा दें। सवाल है, खाली चेक पर साइन करना क्या खुदकुशी है? 100% खुदकुशी है। आप ये समझ लें, अगर आपने ब्लैंक चेक सिग्नेचर करके किसी दूसरे बंदे के हवाले कर दिया तो समझ लें आपने अपने डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत कर दिए। यह गलती आपने कभी भी नहीं करनी। जब भी आपने किसी को चेक देना है तो मुकम्मल तौर पर उसको फिल करके देना है कि भाई इतनी अमाउंट है, फलां डेट है, और उसके बाद नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप किसी को सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक देंगे तो वो दूसरा बंदा मिसयूज कर सकता है। फर्ज कर लें आपने किसी बंदे का 1 लाख रुपए देना है, भाई वो 1 लाख रुपए की जगह पे अगर 1 करोड़ रुपए लिख लेगा तो आप कैसे साबित करेंगे? कोर्ट तो ये समझेगी, पुलिस वाले भी ये समझेंगे कि भाई अगर इस बंदे ने सिग्नेचर किए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने पैसे देने होंगे। तो लिहाजा कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी चेक किसी को दें तो उसे फिल करके दें, कभी भी सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक कभी भी ना दें। सवाल यह है कि क्या मालिक मकान किराएदार का चेक बाउंस करवा के उसे घर से निकाल सकता है? देखिए जी, घर से निकालने का प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है और चेक का बाउंस होना और फिर किराएदार के खिलाफ उसकी कार्रवाई करना ये एक अलग प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास किराएदार का एक चेक है, वो बाउंस हो गया तो आप ये समझें कि अब इस चेक की बुनियाद पर मैं इसे धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है। आप 2 किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि
आपके पास किरायादार का एक चेक आ गया जो कि बाउंस हो गया, रकम कैश नहीं हो सकी, बैंक ने स्लिप लगाकर आपको दे दिया। आप उस चेक और स्लिप को लें और पुलिस स्टेशन में जाएं और किरायादार के खिलाफ एक एफआईआर का अंदराज करवा दें। नंबर 2, चेक का बाउंस होना इस बात का सबूत है कि किरायादार किराया पे नहीं कर रहा और आपके पास एक सबूत आ गया उस चेक की शक्ल में कि उसने किराए की मद में आपको चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया। आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास जब जाएंगे, वहां पे जाके आप किरायादार को अपने घर से बेदखल करने की एप्लीकेशन देंगे, तो आपके पास चेक और जो स्लिप उसके ऊपर, तो आपके पास जो चेक और जो स्लिप होगी वो इस बात का सबूत होगा कि किरायादार आपको वक्त पर किराया पे नहीं कर रहा। इसी बुनियाद पर रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला आपकी फेवर में आ जाएगा और अदालत किरायादार को हुक्म देगी कि वो मकान खाली कर दे और मकान का कब्जा लेकर मालिक मकान के हवाले कर दिया जाएगा।